आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राज्य की महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कारक प्रकरण में हमने पहले तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा पढ़ा, फिर कर्तुरीप्सित तमम कर्म पढ़ा, फिर कर्मणि द्वितीया। इतना हमने पढ़ा। आज इससे आगे चलते हैं। कारक प्रकरण है अकथितम च। अकथितम च, जैसा कि अर्थ बता अकथित, जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कहा कहा कि जिसकी अपादान संज्ञा न कहनी हो। अपादान क्या होता है, आपको ध्यान होगा, जब किसी से किसी का अलग होना बताया जाता है तो उसमें अपादान संज्ञा होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है और नदी निकलती है उससे, पहाड़ से। बिछुड़ने का, जहाँ वियोग का भाव होता है वहाँ अपादान, जिससे बिछुड़ते हैं, अवधि जिसको, जहाँ से बिछुड़ते हैं, जिससे बिछुड़ते हैं, उस अवधि में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यह कहें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष हुआ अवधि, और उससे पत्ता गिरा तो इसमें हो गया अपादान, जिससे अलग होते हैं, अपादान संज्ञा हो गई। तो कहते हैं कि जब यह अपादान आदि संज्ञा नहीं बतानी हो तो क्या होगा, तो फिर उसमें उस शब्द का की कर्म संज्ञा हो जाती। पहले करे का अपादान कहना उसको, पर यदि न उपस्थित हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो सकती है, उसको भी कर्म संज्ञा, उसकी भी करवाओ। तो कर्म संज्ञा करो, इसका मतलब यह हुआ कि कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। तो फिर से इसको समझें कि जब अपादान कारक आदि नहीं कहना हो, किसी जो कि वास्तव में अपादान कारक का उदाहरण है, लेकिन हम अपादान नहीं कहना चाह रहे हैं, तो हम उसको कर्म कारक कह सकते हैं। कर्मणि द्वितीया से उसको कर्म कारक कह सकते हैं। और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। अब जैसे बड़ा उदाहरण दिया है कि ध्रुव, ऐसी 16 धातुएं हैं जिनके अलग अलग, जिनका हो सकता है अपादान हो, किसी के लिए संप्रदान हो, किसी के लिए और भी कुछ हो सकता है। तो उन सब को कर्म संज्ञा होती है। इसके लिए बताने वाला सूत्र श्लोक है, द्रुह याच पच दंड रुधि प्रक्षि ची ब्रू सासु जी जी मथ मुषाम कर्मयुक्त स्याद अकथितम तथा स्याद निहृ कृष वहाम। ये दिया हुआ है 16 धातुओं का वर्णन, जिसके होने से जो करता है एक तरह से समझिए, या कर्म है। तो कर मतलब ऐसे शब्द हैं इसमें कि अगर उनका ऐसी धातुएं हैं कि यदि उनका प्रयोग हो तो जो अपादान आदि कारक कहना चाहते हैं उसको कर्म आदि कर्म कारक माना जाए। तो जैसे उदाहरण दिया है, गाम दोग्धि पय, कि गाय से दूहता है क्या, दूध। गाम दोग्धि पय, गाय से दूध दूहता है। तो अब यहाँ पर दूध का देखिए, दूध गाय से अलग हो रहा है, ये तो बिल्कुल तय है। तो फिर अलग होने के कारण तो यहाँ अपादान होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब अपादान कहने की इच्छा नहीं है तब इसको भी हम कर्म कर देते हैं।
तो गाय को अपादान न करके गौ शब्द को उसकी कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो कर्म संज्ञा कैसे होता है? गौ गावो गावह और गावम गावो गाह, गावम गावो गाह, गौ गावो गावह गाम, गाम गावो गाह। तो यहाँ पर पंचमी नहीं कहनी है, इसकी कर्म संज्ञा ही हुई है, तो कहेंगे क्या? गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दुहा में यहाँ पंचमी नहीं करके द्वितीया ही कर दी। क्यों? अकथितम च, उससे नहीं कहना। मेरी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा अपादान कारक से। अपादान कारक से नहीं कहूँगा तो फिर क्या होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कर्म बनाना पड़ेगा। तो फिर गाम, गाम दोग्धी पयः, वह गाम दोग्धी पयः, ऐसे गाम का यहाँ हो गया गाय से। गाय से बोलने पर भी गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दुहता है। इसमें गाय से जो गाय को अलग होना, गाय से जो दूध का अलग होना है, तो गाय अवधिभूत है, जहाँ पर होना जो है वो होना ही है। तो अवधिभूत जो गाय है उसको अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन वह अपादान कारक नहीं है। वह क्या है? तो वह कर्म कारक बन गया। और अब कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई, तो कर्म हो गया। तो द्वितीय कर्म हो गया, तो कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। तो गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है, यह स्पष्ट होगा। जो इन 16 सूत्र में जो 16 शब्द आए हैं, जैसे क्रुद्ध द्रुह या प्रक्षी ची ब्रू सासु जी मथ मुशाम, इतनी जो धातुएं हैं, 16 धातुएं, उनके 16 धातुएं जो हैं उनके प्रयोग में होने पर जहाँ संप्रदान अपादान आदि क्या कहते हैं उसको, मंत्र हो और संप्रदान अपादान संबंधी कारक हों, वहाँ उनको वैसा न कहें तो फिर कर्म से ही कहें। और कर्म में भी क्या करें? कर्मणि द्वितीया, उससे कर्म से द्वितीया लगाकर कर्मणि रूप की सिद्धि होती है। कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से कर्म बन के गाम दोग्धी पयः, जो गाम जो गौ था वो पंचमी में होना चाहिए था, लेकिन अब कर्मणि द्वितीया से वह कर्म में होता है। और फिर क्या हो जाता है? कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति आती है, तो क्या बन जाता है? गाम दोग्धी पयः, जबकि गवह गो दोग्धी पयः होना चाहिए था, लेकिन क्या बनाया? गाम दोग्धी पयः, गाय को गाय से दूहता है, गाय से दूध दूहता है। किंतु अब वह साधारण अर्थ में कहें तो गाम दोग्धी पयः, गाय को दूहता है। किसके लिए? दूध के लिए दूहता है, गाम दोग्धी पयः। इस तरह से यह इसका इस सूत्र की व्याख्या की गई। इसके बाद अगला सूत्र है, अगला सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म, कि अधि उपसर्ग पूर्वक शींग यानी सोना, स्था यानी रहना और आस मतलब बैठना धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि सिंह स्थासाम कर्म, ये कहा
तो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था और आस बैठना धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या कहा? अधि उपसर्ग हो और शींग जो है सोना और स्था रहना और आस बैठना, ये इन धातुओं के शब्दों, इन धातुओं से बने शब्दों से पूर्व यदि अधि उपसर्ग है तो फिर वैकुंठ के हरि की ही प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण देते हैं कि अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वैकुंठम हरि। तो अधिशेते यहाँ पर शींग धातु है, शींग धातु में अधि उपसर्ग है तो अधिशेते बना। अधिशेते का वो कौन है, आधार कौन है? तो अधिशेते का आधार होने वाले का आधार तो क्या होगा? या तो पलंग बिछौना आदि हो या फिर नीचे ही उसके मतलब पलंग बिछौना आदि हो या फिर नीचे हो, यहाँ तो ठीक है। लेकिन उस यहाँ पर हरि के लिए सोने का आधार क्या होगा? तो जो उनके लिए लोक है, वैकुंठ है, तो वैकुंठ में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति होती है। फिर अधितिष्ठति के साथ यही बात है, स्था धातु है और अधि उपसर्ग है, तो अधितिष्ठति का जो आधार है वह भी बुद्ध होने के कारण अधितिष्ठति अधितिष्ठति का हरि अधितिष्ठति, हरि रह रहे हैं। अधितिष्ठति का आधार क्या है? तो कहाँ रह रहे हैं? तो वैकुंठ में रह रहे हैं, तो वैकुंठ की द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अधितिष्ठति वैकुंठम हरिः, अधिशेते वैकुंठम हरिः भी इसी तरह से होगा, क्योंकि वहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु, शी धातु है जो सोना के अर्थ में होता है। फिर अधिशींग बनता है, अधिशींग, तो उससे शींग का शेते बन के अधिशेते बन जाता है। तो अधिशेते जो है वह भी क्या है? अधिशेते के का जो आधार है वैकुंठ, उसने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अधिशेते का जो आधार है अधितिष्ठति, अधिशेते से जो बना हुआ रूप है अधितिष्ठति, उसका आधार वैकुंठ ही है। तो वैकुंठ में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति होगी। इसी तरह से अध्यास्ते वैकुंठम हरि, आस धातु है, अधि उपसर्ग है, अध्यास्ते बनता है, तो उसका हरि के लिए आधार क्या है? तो वैकुंठ है, तो इस वैकुंठ की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्मणि द्वितीया से वैकुंठ की क्या हो जाएगी? कर्मणि द्वितीया से वैकुंठ, कर्मणि द्वितीया से कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस तरह से कर्मणि द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, तो वैकुंठ में क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगा, तो वैकुंठम बन जाएगा। तो इसीलिए कहा अधि शेते वैकुंठम हरि, अधिशेते अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, और इसी को कहेंगे अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वैकुंठम हरि। तो यहाँ पर अध्यास्ते आस धातु है और अधि उपसर्ग पूर्वक है, तो अध्यास्ते, तो इसलिए वैकुंठ इनके लिए उपयुक्त होगा, आधार है इनके, तो इसलिए अध्यास्ते होने के कारण वैकुंठ में भी तृतीया होकर वैकुंठम रूप की सिद्धि होती है। तो इस तरह से अधिशिंग स्थासाम कर्म जो है वह हमने पढ़ा।
तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु या स्था धातु या आस धातु होने पर उसका जो आधार होता है, जैसे वैकुंठ हो गया, अधिशेते वैकुंठम हरि, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि और अध्यास्ते वैकुंठम हरि, इसमें सब में आधार कौन है? वैकुंठ है। इसलिए वैकुंठ में वैकुंठ की कर्म संज्ञा होगी और फिर बाद में उसका द्वितीया होकर वैकुंठम रूप बनता है। हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति तिष्ठते, और हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अधिशेते। इस तरह से कह सकते हैं हम कि वैकुंठ जो है उसमें द्वितीया विभक्ति होकर वैकुंठम रूप बनता है। धन्यवाद।